लेट्स डिस्कस एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट रिकर्शन। अभी तक मुझे ये पता है कि लेफ्ट रिकर्शन में मेरे पास जो प्रोडक्शन रूल हैं वो किस टाइप के हैं, ए ड्राइव्स ए अल्फ़ा ऑब्लिक बीटा। और यही मेरे पास अगर राइट रिकर्सिव फॉर्म में होते तो ये किस टाइप से होते, ए ड्राइव्स अल्फ़ा ए ऑब्लिक बीटा। तो यहाँ पर जो मेरे पास साथ जो प्रॉब्लम है वो केवल लेफ़्ट रिकर्शन के साथ है। वो किस तरीके से समझा जा सकता है कि अगर सपोज़ करो कि एक मेरे पास फंक्शन है ए और यहाँ पर पहले मैंने कॉल किया इसी फंक्शन को ए और उसके बाद मैं कॉल कर रहा हूँ ये अल्फ़ा। तो यहाँ पर अगर ये लेफ़्ट रिकर्शन फॉर्म है, ए ड्राइव्स ए अल्फ़ा टाइप का है, तो यहाँ पर जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो या इस फंक्शन को कॉल किया गया, यहाँ पर ये कॉल करके फिर से यहाँ पर आ गया, इसने फिर इस फंक्शन को कॉल किया। तो ये प्रोसेस जो है वो मेरी एक इनफाइनाइट लूप में आती है। वो यहाँ पर जो अल्फ़ा में मैं एक टर्मिनेटिंग कंडीशन को रख सकता हूँ वहाँ पर कभी नहीं आ रही। सेम इसी तरीके से अगर मेरे पास ये राइट रिकर्सिव फॉर्म में है तो वहाँ पे एक फंक्शन ए है और वहाँ पे ये अल्फ़ा और ये फंक्शन ए। यहाँ पर जब ये फंक्शन इस फंक्शन को कॉल कर रहा है तो उससे पहले मेरे पास एक कंडीशन चेकिंग के लिए एक स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे ये जो है कि अगर मुझे कभी भी ये फंक्शन को टर्मिनेट करना है तो मैं उस अल्फ़ा कंडीशन में उस चीज़ को रख सकता हूँ। तो यहाँ पे राइट रिकर्शन के साथ ये मेरी प्रोसेस जो है वो कभी भी इनफाइनाइट लूप में नहीं जाएगी। इसलिए हमेशा मुझे लेफ़्ट रिकर्सिव प्रोडक्शन अगर मेरा ग्रामर में है तो वो मुझे उसे रिमूव करना है। उसका रिमूव करने का जो प्रोसीजर है वो क्या है कि अगर कोई भी मेरे लेफ़्ट रिकर्सिव फॉर्म में इस तरीके से लिखा हुआ है ए ड्राइव्स ए अल्फ़ा ऑब्लिक बीटा, उसको मैं किस तरीके से चेंज करूँगा कि वो उसमें से मेरा जो राइट रिकर्शन वाली जो प्रॉब्लम है वो रिमूव हो जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी मेरे पास ये टर्मिनल दिया हुआ है इसके साथ में एक वेरिएबल को लिखूँगा, एक नॉन टर्मिनल को लिखूँगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए ड्राइव्स बीटा ए। ये जो मेरे पास एक नॉन टर्मिनल है, एक टर्मिनल है, इसके साथ में क्या लिखूंगा, एक नॉन टर्मिनल को लिखूंगा। वो सपोज करो मैं कह रहा हूँ कि वो है मेरा ए डैश। और ये ए डैश क्या प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि लेफ्ट रिकर्शन तो मुझे हटाना, तो ये पार्ट तो ए तो मैं हटा दूंगा और इसके साथ जो बचा रह जाएगा, क्या पार्ट रह जाएगा, अल्फ़ा। उस अल्फ़ा के साथ मैं इस नए नॉन टर्मिनल को अटैच कर दूंगा और एक थर्ड प्रोडक्शन मेरा कौन सा जनरेट होगा, ए ड्राइव्स एप्सिलॉन। तो यहाँ पे अगर मेरे पास कोई भी लेफ़्ट रिकर्सिव ग्रामर है तो उसको मैं ये ग्रामर को मैं इस तरीके से रिमूव कर सकता हूँ। जो मेरे पास टर्मिनल है उसके साथ मैं एक नए वेरिएबल को अटैच करूँगा या एक नॉन टर्मिनल को अटैच करूँगा और वो नॉन टर्मिनल मेरा क्या जनरेट कर सकता है, इस ए को मुझे रिमूव करना है। इसके साथ जो पार्ट बचा हुआ है वो मेरा अल्फ़ा है। अल्फ़ा के साथ मैं इस नॉन टर्मिनल को अटैच करूँगा और एक नया प्रोडक्शन, ये जो नया वाला जो वेरिएबल या मैंने नॉन टर्मिनल लिया हुआ है वो मेरा क्या जनरेट कर सकता है, एप्सिलॉन। तो इस तरीके से अगर कभी भी मुझे लेफ़्ट रिकर्शन को रिमूव करना है तो इसी सेम प्रोसेस से हम लेफ़्ट रिकर्शन को रिमूव कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि सपोज करो कि ये मेरी ग्रामर है। इस ग्रामर में मुझे दिख रहा है कि ये इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन रूल में ए ड्राइव्स ए बी बी डी है, ये मेरा लेफ़्ट रिकर्सिव है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर ये जो है ए ड्राइव्स ए ए, ये भी लेफ़्ट रिकर्सिव है। सिमिलरली जो मेरा यहाँ पर एक ग्रामर और लिखा हुआ है, एक प्रोडक्शन रूल बी ड्राइव्स बी ई, ये भी मेरा किस तरीके का है, लेफ़्ट रिकर्सिव प्रोडक्शन रूल है। यहाँ पर दैट मीन्स कि मुझे इन 3 रूल से अलग अलग तरीके से मुझे लेफ़्ट रिकर्शन रिमूव करना है। यहाँ पर देखो कि मैं किस तरीके से रिमूव करूँगा कि ए ड्राइव्स ए बी डी, और मुझे पता है कि ये जब भी मेरा लेफ़्ट रिकर्सिव ग्रामर है तो मुझे वो एक टर्मिनल जनरेट कर रहा होगा। तो यहाँ पर सपोज़ करो मैं क्या करूँगा, मैंने क्या बताया था कि जब भी मेरे पास इस तरीके का है तो मैं जो भी मेरे पास टर्मिनल है, टर्मिनल कौन सा है, ए, इसके साथ मैं एक नए वेरिएबल को एसोसिएट करूँगा। तो वो क्या हो गया, ए डैश। ठीक है, ये ए डैश मेरा क्या प्रोड्यूस कर सकता है, ये ए डैश मेरा क्या प्रोड्यूस करेगा, ए को मुझे रिमूव करना है, रिमेनिंग पार्ट जो है वो मेरा अल्फ़ा है, वो मेरा क्या है, बी डी। तो ये बी डी ए डैश ऑब्लिक एप्सिलॉन, ये तो मेरा इसके लिए हो गया। जो मेरा दूसरा प्रोडक्शन है वो मेरा क्या कह रहा है कि ये जो मेरा जो मुझे दिया हुआ है
ये अल्फ़ा वाला पार्ट है ए अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की जगह यहाँ पर क्या है ए, तो उसको मैं किस तरीके से लिखूंगा, एक नए वेरिएबल की फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, नया वेरिएबल जो है वो मैंने कौन सा लिया हुआ है, ए डैश लिया हुआ है, क्योंकि ये तो ए के लिए ही है। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्शन रूल है वो मेरा किस तरीके से हो जाएगा, ए ड्राइव्स ए डैश तो ऑलरेडी ले रखा है मैंने। ठीक है, तो एक तो मेरा जो ए डैश है वो किस तरीके से प्रोड्यूस करेगा, जो मेरा नॉन टर्मिनल है उसी के साथ ए डैश, और दूसरा जो है इसके पास साथ जो पार्ट लगा हुआ वो मेरा क्या है अल्फा वाला पार्ट जो है वो, और इस ये जो ए डैश है वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है, ए डैश ऑब्लिक एप्सिलॉन। तो यहाँ पे कई सारे प्रोडक्शन मेरे रिपीट हो रहे हैं, तो उनको मुझे केवल एक ही बार लिखने की ज़रूरत है। सिमिलरली इस ये जो बी ई है, यहाँ पर मैं किस तरीके से चेंज करूँगा कि बी जो है, जो मेरा नॉन टर्मिनल वाला पार्ट है वो बी है, इसके साथ मैं एक नए वेरिएबल को एसोसिएट करूँगा, और ये जो नया वाला वेरिएबल है वो मेरा क्या प्रोड्यूस करेगा, बी मुझे रिमूव करना है, रिमेनिंग पार्ट मेरा ई है, ई के साथ मैं इस नए वेरिएबल को लिखूंगा और एप्सिलॉन, और जब मैं कंबाइन करके लिखूंगा तो वो ग्रामर मेरी क्या हो जाएगी, वो ग्रामर मेरी ये आएगी। थैंक यू।